हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः। हरि ओम उमा महेश्वराय नमः। हरि ओम अंजनी सुताय नमः। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अविनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ध्येयं सदा परिभवघनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णः त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विश्वतमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामनन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्। राधा भक्तिर्हरेर्ज्ञानम्
ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवती गाथां वन्दे युगलरूपिणम् बंसी विभूषित करानवनीरदाभ पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानी सत्यं परं धीमहि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत चरणों अनुरागी बंधुओं को एवं भक्तमती माताओं को, इनके हृदय में विराजमान सभी भक्तों के हृदय में जो मेरे प्रभु विराजमान है, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, मेरा कोटि कोटि वंदन। और भगवत स्वरूप सभी श्रोता, भक्ति स्वरूप मातृ शक्तियां, आचार्य बंधु और सभी यंत्र बंधु, मेरी व्यासपीठ से सभी से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज हम तुम सभी मिलकर इस भगवान की मंगलमयी सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले हम अपने मन बुद्धि को पवित्र करेंगे। भगवान के परम मंगलमय संकीर्तन नाम से कोई मौन नहीं रहेंगे, सभी लोग गाएंगे, कोई मौन नहीं रहेंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलिए गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। नंदलाल चले आओ, हरे माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। ऐसा करो मोहन, आँखों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। नींद चली आओ, रानियों की सेवा करते हुए चली आओ। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैना तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैना तरसते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शरत जमाने
भये प्रभु हमने लगा ली है एक शरत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है एक शरत जमाने से इस दिल ने लगा ली है या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ या हमको बुला लो तुम्हें या खुद ही चले आओ चले आओ गोपाल चले हरे माधव नटराज चलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय हो जय जय। श्री राधे श्याम। आज हम तुम सभी सप्तम दिवस की इस महती गंगा में और प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। जिन्होंने 7-6 दिन से कथा नहीं सुनी है, वो सप्तम दिवस की कथा अगर श्रवण करते हैं तो उन भक्तों को सप्तम दिवस की जो संपूर्ण कथा है उसका पुण्य प्राप्त होता है। हम तुम सभी मिलकर इस महती गंगा में डुबकी लगाते हैं। देखिए, आज व्यास नंदन स्वामी सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित महाराज को लक्ष्य बना करके संपूर्ण जगत का कल्याण कर रहे हैं। आज स्वामी सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर परीक्षित महाराज को ये भगवान की बड़ी अमृतमयी कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। और हमने कथा श्रवण की थी, भगवान ने सभी ब्रजवासियों से और गोवर्धन नाथ की पूजा कराई। ध्यान देना, भगवान की कथा वही सुन पाएंगे जिन पर भगवान की कृपा हो। हम तुम सभी बड़े बड़भागी हैं जो भगवान की कथाओं को मन लगा करके श्रवण कर रहे हैं। देखिए, तन से संत होना, तन से शांत होना, ये जितना महत्वपूर्ण नहीं है उतना महत्वपूर्ण है हमको मन से शांत होना। हम मन लगा करके भगवान की कथा श्रवण करें और मन को शांत करके बैठें। किधर भी कोई खटपट हो जाए, हमारा मन कहीं भी हट करके नहीं जाए। तब समझो आप मन से कथा सुन रहे हैं। नहीं तो एक एक क्षण में कहीं खटपट हो जाए, उधर ही तुम्हारी दृष्टि हट करके कोई पीछे देखता है, कोई दाएं बाएं देखते हैं, तो समझ लो आप शरीर से तो शांत हो लेकिन मन से शांत नहीं हो। लेकिन ये श्रीमद् भागवत संतों की संहिता है। इस श्रीमद् भागवत को सुन करके अगर मन को शांति नहीं मिली तो समझ लेना अपने मन से कथा नहीं सुनी है। जैसे प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए
भगवान शंकर कुंभ ऋषि के आश्रम पर गए थे। एक बार त्रेता युग माही सम्मु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाना। तो सती को लेकर के भगवान की कथा श्रवण करने के लिए गई, लेकिन सती तन से तो बैठी कथा में, लेकिन मन उनका अशांत था। लेकिन भगवान शंकर तन से भी शांत बैठे हैं और मन से भी शांत बैठे हैं। जो मन से शांत होकर के कथा सुनते हैं, तो भगवान शंकर ने मन लगा करके कथा सुनी। कथा सुनने का फल जानते हो क्या होता है? जिनकी कथा सुन करके आए हैं, अगर उनका चिंतन हमारे मन में होने लगे, उनका चिंतन चित्त में आने लगे कि जिनकी कथा सुन करके आए वो कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, उनकी कृपालता, उनकी दयालुता सब कुछ हमारे हृदय में उतरने लगे। ऐसे ऐसे जीवों को भगवान ने तारा। पूतना को सुना आपने, जो बाल घातनी अपने स्तनों से जहर लगा करके आई थी, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, जब भक्त का कल्याण करना होता है तो कोई न कोई गुण उसके अंदर ढूंढ ही लेते। तो उनकी दयालुता, उनकी कृपालता, जैसे प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र का यज्ञ कराने के लिए और विश्वामित्र जी के साथ में गए, तो जंगल में जो भयंकर राक्षस और राक्षसी रहते हैं, ताड़का सुभाव, ताड़का का वध किया, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, अपने धाम में भेज दिया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते निज पद दीना। उसको तीन जान करके निज पद यानी अपना ही धाम दे दिया। क्यों? उसके अंदर ऐसा गुण क्या था? भगवान ने देखा ये एकदम चित्त से मेरी ओर देख करके मेरी ओर दौड़ी है, जो एक बार चित्त लगा करके जो मेरी ओर आता है, मैं उसका कल्याण कर देता हूं। तो कथा का फल वही है। अगर कथा सुनने के बाद में तुम भगवान का भजन ध्यान करने में लग जाओ, जिनकी कथा सुनिए उनकी कथा सुन करके उनका भजन करने लग जाओ, तो समझ लो आपने सही मायने में कथा श्रवण की है। और केवल कथा सुन करके एक दूसरे की निंदा बुराई चुगली करने में ही जीवन बर्बाद कर दिया, तो समझ लो आपने कोई दिन रात कथा कराते रहो। व्रत वर्ष का मैं तो कहता हूं कि एक भी दिन खाली न जाए, रोजाना कथा कराते रहो। अगर ये विचार तुम्हारे नहीं बदले तो समझ लो तुमने कोई कथा नहीं सुनी। भगवान कितने कृपालु हैं, उनकी कृपालुता को याद करके उनके नाम में लग जाओ आज से ही, ज्यादा नहीं तो जितना समय मिले, घड़ी दो घड़ी आधी घड़ी, जितना समय मिले उतने समय के लिए उन भगवान का चिंतन जरूर करो। देखिए, भगवान को पाने के विषय में हम सोचते हैं कि भगवान की हमको कैसे प्राप्ति होगी, वही चिंतन बन जाता है। और संसार को पाने के लिए आप सोचेंगे तो वही चिंता बन जाएगी। संसार अथाह है, इसकी था पाना मुश्किल है, इसकी कोई था नहीं है। जब हम जान जाए कि संसार अथाह है, तो इस संसार को छोड़ करके उस परमात्मा में चिंतन लगाओ, अपने मन को लगाओ, तब समझ लो सही मायने में आपने भगवान की कथा सुनी। आज भगवान ब्रजवासियों को सुख देते हैं, बड़े ही कृपालु हैं मेरे गोविंद। और वो सभी को सुख देते हैं। आज सभी ब्रजवासियों से मेरे गोविंद ने
गोवर्धन नाथ की पूजा कराई। एक रूप से खड़े होकर के ब्रजवासियों से पूजवा रहे हैं और एक रूप में पूज रहे हैं। सभी ब्रजवासी भगवान की ओर देखते हैं। मैया यशोदा भी पूजा कर रही हैं। मैया कभी तो देवता की तरफ देखती है, देवता भी इतना प्रसन्न हो रहा है ब्रजवासियों की पूजा से कि मांग मांग करके ले रहा है। अरे ब्रजवासियों और लाओ और लाओ, क्योंकि ब्रजवासियों के उस प्रसाद में बड़ा ही प्रेम भरा है। और प्रेम से जो मेरे गोविंद को पवाता है तो मेरे गोविंद मांग मांग करके पाते हैं। आपने देखा जब दुर्योधन ने आग्रह किया था कि प्रभु मेरे यहाँ पर भोजन कर लो, 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, लेकिन उसके अंदर भाव नहीं था। भगवान ने ठुकरा दिया और भाव था कहां? विदुर जी के यहाँ पर। विदुरानी के यहाँ घर पहुंचते ही उधर पर हाथ फिरा रहे हैं कि काकी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। देखिए, क्योंकि जहां भाव है वहां भगवान मांग करके खाते हैं। तो ब्रजवासियों से मांग मांग करके खा रहे हैं। अरे ब्रजवासियों और लाओ और लाओ। ब्रजवासी जो भगवान के सखा हैं वो कहते हैं, अरे कन्हैया जे तेरो देवता कब को भूखो है लाला, ये तो सारे को डकार तो जा रहे है। अरे कन्हैया कछु हमारे ने छोड़े वो ना छोड़े वो, तुम चिंता मत करो। भगवान कन्हैया ने ब्रजवासियों से पूछा, अरे ब्रजवासियों ये बतलाओ तुम न जाने कब से पीढ़ी दर पीढ़ी से उस इंद्र की पूजा करते आए हो, आज तक उस इंद्र ने तुमको दर्शन दिए? तो ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया बात तारीखे ने पूजा करते करते हमारे दादे परदादे चले गए, हम बूढ़े है गए, लेकिन बात तारीखे ने हमें आज तक दर्शन नहीं दियो। लाला तेरो देवता बड़ो ही सच्चो है, जे तो देख साक्षात प्रसन्न होकर के हमारी पूजा से प्रकट है वो। अब मैया यशोदा बड़े भ्रम में पड़ी हैं। मैया यशोदा कभी तो देवता की तरफ देखती है, कभी लाला की तरफ देखती है। मैया यशोदा कहने लगी, लाला जे तेरो देवता और तू बिल्कुल एक से लगाता है। मैं तेरी ओर देखूं तो वो देवता तो में दिखाई दे रहा है, और देवता की ओर देखूं तो तू वह देवता में दिखाई दे रहा है। जी तुझसे कैसे लाला? तो भगवान कन्हैया कहने लगे मैया यशोदा से, मैया तो तू ना पता जा गैया को दूध तू मोए पिवावे ना है, बाई को दूध में अपने देवता को पिवाऊं, और जाई वजह से एक ही गाय को मैं और मेरा देवता दूध पीवत है, सो हमारी और हमारे देवता की एक उसी शकल है गई है। अरे लाला जे तो मैं बूढ़ी है गई, जा तो मैं जान ही ना पाई। तो मैया को समझ आ दिया, मैया को समझ आएगा। और मैया का शरीर कर गई एक रूप में पुजने गई जवारे का लीला कर रहा लाला। मैया को विश्वास हुआ। महाराज सभी अब तो ब्रज में जय जयकार होने लगी। इंद्र की पूजा हुआ करती थी अमावस्या के दिन कार्तिक के महीने में। तो महाराज अमावस्या निकल गई और प्रतिपदा निकल गई, द्वितीया निकली जा रही है। इंद्र ने देखा क्या ब्रज में हमारी पूजा हुआ करती थी अभी तक नहीं हुई? तो इंद्र अपने पंचांग पलटने लगे। पलट पलट करके देख रहे हैं कि हमारी ब्रज में पूजा क्यों नहीं हुई। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। इंद्र से पूछा, देवराज क्या देख रहे हो पंचांग पलट पलट करके? हे देव ऋषि हमारी पूजा हुआ करती थी ब्रज में अमावस्या के दिन। अमावस्या निकल गई, प्रतिपदा निकल गई, द्वितीया भी निकलने जा रही है, क्या ब्रज में हमारी पूजा नहीं हुई? तो देव ऋषि नारद तो नारद ठहरे। देव ऋषि नारद कहने लगे, अरे देवराज इंद्र तेरा तो ब्रज से पत्ता साफ, अब न तेरा ब्रज में कोई नाम लेवा न पानी देवा। अब तेरहवां नाम कोई ना लेवा। ब्रज में तो मैं अभी देख करके आया हूं, वहां तो ब्रज में कृष्ण कन्हैया की जय जय है रही है। ये कृष्ण कौन है?
अरे नंद बाबा को छोड़ा है, वाने तेरी पूजा बंद करा दी और सभी ब्रजवासियों से कह करके और गिरिराज की पूजा करा दी और एक रूप में पूजा करा दी और एक रूप में खुद पूज गए। अच्छा, बाचाल कृष्ण ने मेरी पूजा बंद करा दी। अब तो महाराज क्रोध में आ गए इंद्र और सांवर्त नाम की जो प्रलयकारी मेघमालाएं होती हैं उनको आदेश दिया कि हे मेघमालाओं, तुम जल भर करके ले जाओ और सारा जल उस ब्रज पर उड़ेल दो, ब्रज को तहस नहस कर दो। अब तो महाराज मेघमालाएं जल लेकर के चली। जैसे ही मेघमालाएं ब्रज पर घुमड़ घुमड़ करके आने लगी, अब तो दिन में अंधेरा हो गया। चारों तरफ से बादल गरजने लगे हैं और महाराज अब तो सभी ब्रजवासी घबरा गए और ब्रजवासी घबरा करके कहने लगे, हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि इंद्र की पूजा बंद मत करो, तो इंद्र कुपित हो गया है। ऐसा लग रहा है कि सारे ब्रज को ही बहा देगा। अब क्या करें, अब कहां जाएं? तो जो छोटे छोटे सखा आते सब भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे और कन्हैया से कहने लगे, रे लाला, अब तो ऐसा लग रहा है इंद्र कुपित हो गया है, सारे ब्रज को ही बहा देगा, लाला कछु इंतजाम कर। भगवान कहने लगे, मैं कहा करूं? अरे कन्हैया, तेरे कहवे पे तो हमने इंद्र की पूजा बंद करी और तेरे देवता की पूजा करी। अरे तो मेरी पूजा छोड़ो करी, देवता की पूजा करी। अरे तो कन्हैया अपने देवता से कहे कछु करे कि चलो देवता के पास में। तो सभी ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज नाथ के पास में पहुंचे गोवर्धन। सभी ब्रजवासी कहने लगे, लाला जल्दी कर, कहा मेरी देवता से बात हो रही है। लाला है की बात? तो कहां हो गई बात? क्या कहा तेरे देवता ने? जल्दी कर लाला, काले काले बादल आ रहे हैं, उमड़ घुमड़ करके बड़ी जोर से गर्जना कर रहे हैं। आज स्वामी सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हैं। भगवान कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा कि देखो, मेरे देवता ने यह कहा है, यदि ज्यादा पानी बरस रहा हो तो तुम वो उठा ले और मेरे नीचे मेरी छत्र छाया में सभी ब्रजवासी आ जाओ। वाले वाले कहने लगे, रे चोरे कन्हैया, तुझे बता, जे तेरो 7 कोस को लंबो चौड़ो देवता जी हमसे उठ जाएगा? भगवान कन्हैया कहने लगे, जब देवता ने कहिए तो उठ ही जाएगा, एक बार प्रयास तो करो। तो महाराज सभी ब्रजवासी कहने लगे, तो कन्हैया चलकर प्रयास, हम भी तेरे साथ। आज सभी उस गिरिराज पर्वत के नीचे लगते हैं तो भगवान कन्हैया ने सहजता से ही उस गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है। वेद व्यास जी ने तो यहां तक लिख दिया है कि एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन नाचल है, तधार लीलया कृष्ण छत्राक मिम बालक है। क्या कहा? एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन नाचल है, यानी एक ही हाथ पर उस गिरिराज पर्वत को उठा लिया। कैसे उठाया? क्या तधार लीलया, जैसे छोटे छोटे बच्चा है ना, बिना किसी प्रयास के, कृष्ण छत्राक में बालक है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बारिश के समय पर रास्ता के सारे जो सफेद सफेद छाता जैसा होता है, क्या बोलते हैं उसे, कुकुरमुत्ता, छत्राक, उसको जैसे छोटे छोटे बच्चे फाड़ लेते हैं ना, वैसे ही ऐसे ही मेरे गोविंद ने एक ही हाथ पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। एक हाथ पर, एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन नाचल, एक हाथ पर। लेकिन मेरे ब्रज के ब्रजवासी तो जो कहते हैं कि एक हाथ की जरूरत ना पड़ी, जो हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, कनिष्ठा, उस पर धारण कर लिया। और कुछ रसिकों ने तो ब्रजवासियों ने यह कहा है कि उंगली की जरूरत ना पड़ी,
उंगली पे जो सबसे छोटा नाखून होता है ना, नाखून निकला हुआ ये वाला, उस नाखून पे ही धारण कर लिया है। तो मैया यशोदा देख रही है सभी ब्रजवासी अपने अपने लाठी डंडा लगाने लगे हैं गिरिराज पर्वत में। ब्रज सभी ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया गजब है वो लाला, हमको तो आज ही पता पड़िया कि हमारे अंदर इतना बल है। भगवान कन्हैया कहने लगे बल कैसे ना होगा, घर घर ले जाके जो माखन दूध घी खवाओ है मैंने, से कोई देगमा की चाउमीन थोड़ा ही है। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया देख पहले हमको घर घर ले जाके दूध घी माखन खवाओ तो हमने तो कुआत दिखाई दे। तब तक मैया यशोदा आ गई। मैया यशोदा कहने लगी अरि नख पे किरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो, नख पे किरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, नंदलाला मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो मारो, नंदलाला मेरो मारो, नख पे किरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो, नख पे किरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो। अरे वो कहे यशोदा मैया किशोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया किशोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया किशोर लगाओ मेरे भैया, अरे गिरवर में बोझ अपारे कन्हैया मेरो मारो, नख पे किरवर लीनो